हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं नाइलिट ने जो एनआईसी साइंटिस्ट बी का एग्जाम लिया था 2020 में उसके नॉन टेक यानी कि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 आई होप आप देख चुके हो। 21 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बाकी 21 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर लेंगे। इसके अलावा आप नाइलिट की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं नॉन टेक पार्ट के। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन है। देखो, नंबर ऑफ लेटर्स repeated in the given word measurements are indicated in front of each alternative. Identify the correct alternative। ठीक है, तो कितनी बार रिपीट हो रहा है? जैसे m है 2 बार है, देखो चेक करने की जरूरत नहीं है, हम वो चेक करें ना पहले जो अलग अलग है। जैसे e है 2 और 3, हम e को ध्यान से देखें। एक मेजरमेंट, दो, तीन, दो ऑप्शन उड़ गए हमारे a और c। फिर देख लो b और d में a एक बार है, s देख लो मेजर s, 2 बार ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी कंफर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यू 2 बार है, इसमें एक बार है, यू एक ही बार है। ठीक है, कंफर्म हो गया, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd। इफ 9 दिसंबर 2001 हैपन्स टू बी संडे, देन 9 दिसंबर 2000 1971 वुड बी। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस आ गया, डेट सेम है, ईयर 30 साल का डिफरेंस आ गया ना, 30 साल बाद। अब हर साल हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज हमें पता करने हैं, फिर उस हिसाब से देखेंगे। 30 साल है, 71 से लेके 2001 तक। तो देखो इसमें क्या होगा, लीप ईयर भी आएंगे, नॉर्मल ईयर भी आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लीप ईयर कितने आएंगे। 1971 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा? 72। ठीक है, 72 होगा। फिर काउंट कर दो, 72, 76, 80, 84, 88। ठीक है, 88 तक पहुंच गए हम। 92, 96 और 2000। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे लीप ईयर। इसका मतलब 22 नॉर्मल ईयर होंगे। नॉर्मल ईयर एक और डे आता है, ठीक है, प्लस लीप ईयर में 2 और डे आते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितने और डे हो गए? 38, 38। ठीक है, 38 और डेज हैं, इसको हम डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। ठीक है, तो 38 दिन हो गए, उसमें से क्या हो गया अपना, 5 वीक पूरे हो गए, 3 एक्स्ट्रा दिन आ गए। ठीक है, 1971 से लेके 2000 तक 3 और डेज आ गए, मतलब 3 दिन आगे। संडे जो है, मतलब हम अब पीछे जा रहे हैं तो संडे से 3 दिन पीछे चले जाएंगे, क्या आ जाएगा? संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे 3 दिन आगे जाएंगे, संडे, संडे से पीछे जाएंगे थर्सडे, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्यूब विद लेंथ हाइट विड्थ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज टू स्मॉल क्यूब ऑफ हाइट लेंथ विड्थ ऑफ 9 सेंटीमीटर, देन रिडक्शन इन वॉल्यूम इज। सिंपल है, देखो जब 10 है तो वॉल्यूम 1000 होगी, 10 का क्यूब, माइनस 9 है तो वॉल्यूम होगी 9 का क्यूब 729, माइनस कर दो 172, 271, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो 25th है, क्या बोल रहा है, देखो टाइम लेने वाला क्वेश्चन है कि द एडमिशन टिकट फॉर ए आर्ट गैलरी बियर्स ए पासवर्ड विच इज चेंज आफ्टर एवरी क्लॉक आवर्स बेस्ड ऑन द सेट ऑफ वर्ड्स चूजन ऑन ईच डे। द फॉलोइंग इज एन illustration of code steps of rearrangement for the subsequent clock hours। ठीक है, जो आर्ट गैलरी है ना, उसके लिए हमने एडमिशन के लिए पासवर्ड बना रखा है जो हर घंटे चेंज होता जाता है। ठीक है, सुबह एक पासवर्ड बनाते हैं, हर घंटे उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, फिर अगले दिन फिर एक नया पासवर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो द टाइम इज 9 AM to 3 PM डेज फर्स्ट पासवर्ड। देखो हम 9 से 10 ना हमने पासवर्ड रखा, ये इज नॉट रेडी क्लोथ सिंपल हार्मोनी बर्निंग। ठीक है, 9 से 10 अगले घंटे हमने चेंज किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इज नॉट रेडी, रेडी इज नॉट, मतलब पहले 3 वर्ड हमने रिवर्स कर दिए। चौथा वर्ड सेम है, देखते हैं। फिर लास्ट के 3 वर्ड क्या किए? रिवर्स कर दिए, ये बात सही है। फिर अपना सेकंड से थर्ड क्या किया? अब देखो, अब हमने क्लॉथ इज नॉट रेडी, पहले 4 वर्ड क्या कर दिए? रिवर्स कर दिए, और लास्ट के 3 वर्ड फिर रिवर्स कर दिए, ये बात सही है। फिर अगले बार देख लो, फिर हमने पहले 3 वर्ड रिवर्स कर दिए, बीच वाला वैसे ही रखा, फिर 3 वर्ड। ठीक है, फिर हमने 4 वर्ड रिवर्स कर दिए और 3 वर्ड रिवर्स कर दिए, ये बात समझ आ गई, ये चलता गया। फिर अब क्या हुआ, इफ द पासवर्ड फॉर 11 AM to 12 noon was शॉप साई मिस पेन येट द शी, व्हाट वाज द पासवर्ड फॉर द फर्स्ट बैच। अगर ये किसी दिन बोल रहा है कि 11 से 12 ये पासवर्ड था, तो पहला क्या होगा? तो हमें क्या करना है, बस यही देखना है कि ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा हम साफ करते हैं। तो अगर हम इनका कंपेयर कर लें, 11 और 9 बजे वाला, देखो पहले 3, लास्ट के 3 वर्ड तो सेम ही आने चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ड रिवर्स हो गए, फिर दोबारा रिवर्स हो गए, तो सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं कि येट द शी देखो इसी से हो गया। ठीक है, चलो इससे तो हो गया, हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। और क्या चीज चेंज हुई? तो पहले 3 वर्ड रिवर्स हुए, फिर 4 वर्ड हुए, तो हम उल्टा अगर चलेंगे, पहले तो हम 4 वर्ड को रिवर्स करें। शॉप शाई मिस पेन, यानी कि पेन मिस शाई सोप, है ना, ये बन गया 10 से 11 वाला। दोबारा उल्टा जाएंगे, फिर ये 3 वर्ड उल्टा करेंगे, देखो शाई मिस पेन सोप ऐसे रह जाएगा, येट द शी। ठीक है, बट हमारा उसी से हो रहा है। और प्लस एक इसमें एक और चीज ये है कि जब हम कर रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चंस पढ़ लो, क्योंकि जो हमने ये वाला किया कि 11 से 12, 12 से 1 किया, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ ले तो हम ये चीज करें ही ना, ट्राई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। तो इन्होंने बोला है कि सिलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, एक फ्लावर से बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। तो हमने क्या किया होगा, ये वाला पार्ट को हटा दिया ना, एक ये लाइन को हटा दिया, एक ये लाइन को हटा दिया, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, इसमें क्या किया होगा हमने, जैसे सी है, सी में देखो क्रॉस बन रहा है, इसको हटा दिया तो ये बन गया। बट इसमें जो है किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया होगा कि नहीं बी भी तो सही है, हटाने हटाने की बात ही नहीं है, हमें बस बी में दिख रहा है तो बी भी क्यों सही नहीं है, तो दोनों ऑप्शन को सही कर दिया बाद में। ठीक है, पहले ऑप्शन सी था, फिर किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया होगा तो बी भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम इज ऑफ इक्वेशन इज नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, दो इक्वेशन है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2/k रेशो, एक्स के कोफिशिएंट की रेशो इक्वल होनी चाहिए वाई के कोफिशिएंट की रेशो 8/4, फिर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वाली रेशो। ठीक है, ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। देखो ये तो नॉट इक्वल टू आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पता नहीं, हम इन दोनों को इक्वल कर दें, यानी कि 2k है तो 8/4, तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी ना सी, तब दोनों की रेशो इक्वल आ जाएगी, एक्स और वाई कोफिशिएंट की, और कांस्टेंट की रेशो इक्वल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Gopal went to fruit market with a certain amount of money. With this money, he can buy either 50 oranges and 40 mangoes. He retained 10% of money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, then number of oranges he can buy with the balance. अब देखो इसको दो तरीके से करेंगे, इसको रब कर रहा हूँ। टोटल मनी है, टोटल पैसों से 100% से 100%। ठीक है, उससे वो क्या कर सकते हैं, तो हम 100 लेके भी करेंगे कि 100 रुपये ले गया, उससे या तो 50 ऑरेंज आएंगे या फिर 50 मैंगो आएंगे। अगर वो 10% पैसे रख रहा था किराए के लिए, बचे 90%, फिर उसने क्या किया, 20 मैंगो खरीद लिए। अब देखो 40 मैंगो के लिए उसको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, 20 मैंगो आधे दाम पे, यानी कि जितने पैसे लेके आया 50%, बाकी कितने बचे 40%, पैसे उससे बचे जितने लेके आया था टोटल। अब कितने ऑरेंज लेगा, अब देखो 100% से 50 ऑरेंज लेता है तो 40% से कितने लेगा, ऑब्वियसली 20 ऑरेंजेस। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, नहीं तो कुछ मत करो, सिंपली मान लो कि 100 रुपये लेके जाता है, 100 रुपये में 50 ऑरेंज लेता है, यानी कि ऑरेंज जो हो गया वो 2 रुपए का एक हो गया, और मैंगो वो 4 ही ले पाता है या 40 ले पाता है, तो मैंगो हो गया 2.5 रुपए का एक मैंगो। ठीक है, मैंगो महंगा हो गया। फिर अब 10 में से भाई, 100 में से 10%, यानी कि 10 रुपए तो किराए के हो गए। ठीक है, और 20 उसने मैंगो ले लिया, मैंगो कितने का है, 2.5 का एक है, 25 के 10 हो गए, 50 के दो, 20 हो गए, 50 रुपए ये हो गए। बचे कितने, 60 हो गए, 40 बचे, 40 बचे। अब 2 रुपए का एक है, 40 में कितने ले पाएगा ऑरेंजेस, 20 ही ले पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, A player rolls a die and receive the same number of rupee as the number of dots on the face that turns up। ठीक है, वो डाई फेंकता है ना, अपना डाइस, एक आ गया उसको 1 रुपए मिल जाएगा, दो आगे 2 रुपए मिल जाएंगे, तीन आगे तीन, मैक्सिमम 6, है ना, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे उसको। वट शुड द प्लेयर पे फॉर ईच रोल इफ ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी पर थ्रो ऑफ द डाई इन द लॉन्ग रन, है ना। अगर वो डाई फेंक रहा है, ठीक है, तो वो पैसे दे के फेंक रहा होगा ना, कि अपना मतलब कि इतने रुपए दे, एक बार फेंक, जितने पैसे मिले ले लिया, है ना। जैसे मान लो कि 4 रुपए ऑप्शन है इसमें, 4 रुपए ऑप्शन में 4 रुपए देगा, फेंक, अगर 6 आ गए 6 ले लियो, एक आ गया एक ले लियो। ठीक है, पर उसको अपना प्रॉफिट चाहिए 1 रुपये पर थ्रो लॉन्ग रन में, तो उसको
कितना पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी का खेल है, देखो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, वन आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है, दो की भी सेम है, तीन की भी सेम है, चार की भी। लॉन्ग रन में हम ये कहते हैं कि अगर इनफाइनाइट बार उसने फेंका होगा तो उसमें सेम नंबर ऑफ टाइम वन आया होगा, सेम नंबर ऑफ टाइम टू आया होगा, सेम नंबर ऑफ टाइम थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, तो हम छह केस मान लेते हैं, चलो छह बार फेंका, सब में बराबर आ गया। एक पहली बार में वन आया, दूसरी बार में दो आया, तीसरी बार में तीन आया, चौथी बार में चार आया, पांचवी बार में पांच आया, छठी बार में छह आया। ठीक है, तो इतने पैसे उसको मिल गए। कितने मिले? 21 आएंगे बटा 6, 21/6। तो उसको ऑन एन एवरेज पर थ्रो 3.5 रुपए मिल रहे हैं पर थ्रो। ठीक है, अगर हम लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं ना, ऐसा 6 बार की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग रन में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एक हमने दिखा दिया। तो उसको 3.5 रुपए मिल रहे हैं पर थ्रो। तो अब उसको प्रॉफिट कमाना एक, तो वो 2.5 रुपए दे देगा ना पर थ्रो। ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया लगे कि ऑन एन एवरेज मेरे को 3.5 मिल रहा है पर थ्रो पे, तो मैं 2.5 रुपए दे देता हूँ, 1 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये सवाल, कुछ सवालों में फालतू में इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, ये सवाल पढ़ोगे पता लगेगा कुछ है ही नहीं। 5 of India's leading models are posing for a photograph promoting world peace and understanding, है ना, फलाना ढिमकाना। But then Sachin Malhotra, the photographer, is having a tough time getting them to stand in straight line because, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बिकॉज सीधी लाइन में खड़ा नहीं कर पा रहा उनको, बिकॉज नताशा रिफ्यूज टू स्टैंड नेक्स्ट टू जेसिका। नताशा बोल रही है भाई मैं तो जेसिका के साथ खड़ी नहीं होंगी। सिंस जेसिका हैड सेड समथिंग अबाउट हर इन ए लीडिंग गॉसिप मैगजीन, है ना। अब देखो ये भी फालतू में दे रखा है, नताशा और जेसिका की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई है प्रॉपर। रेशल एंड एना वांट टू स्टैंड टुगेदर, रेशल और एना टुगेदर खड़े होना चाहती है क्योंकि अच्छी दोस्त हैं। ठीक है, रिया ऑन अदर हैंड कैन नॉट गेट अलोंग विद रेशल, रिया रेशल भी आपस में खड़ी नहीं हो पाएंगी, बिकॉज देयर इज सम टॉक अबाउट रेशल स्कीमिंग टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अवॉर्डेड टू रिया, बस। ठीक है, एना बिलीव हर फ्रेंडली एस्ट्रोलॉजर, है ना, एंड एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करती है ना, हु हैज आस्क्ड हर टू स्टैंड एट द एक्सट्रीम राइट फॉर द ऑल ग्रुप फोटोग्राफ, एक्सट्रीम राइट भी बोल दिया। Finally, Sachin managed to pacify the girls and got the beautiful picture of 5 beautiful girls smiling beautifully in a straight line promoting word peace। ठीक है, तो फालतू देखो, यहां से यहां तक कोई मतलब नहीं है इस चीज का, है ना, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये वाले भी बस 5 लड़कियां, हमें पता चल गया। बीच में भी फालतू इंफॉर्मेशन दे रखी है, फालतू में बढ़ा रखी है चीजें, नहीं तो 4 लाइन का क्वेश्चन है। फिर अब देखते हैं, इफ एना's astrologer टेल हर टू स्टैंड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, अगर अब देखो एना का एस्ट्रोलॉजर वैसे बोलता है कि एक्सट्रीम राइट पे खड़ा हो, खड़े होना, बट अब क्या बोलता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, कि अगर वो बोलता है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, अब हम बनाते हैं 5 बना लेते हैं हम, ये बना लिया हम, 5 जगह बना दी। तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, है ना, इस तरफ मुंह करके खड़ी है। एनाज एस्ट्रोलर टेल्स हर टू, अब नाम देखो, नताशा, जेसिका, रेशल, रेशल और रिया आर से स्टार्ट हो रही है, बाकी तो सब ठीक है ना, नताशा, जेसिका, रेशल, ठीक है। एनाज एस्ट्रोलर टेल हर टू स्टैंड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट यानी कि यहाँ पे एना आ गई ना यहाँ पे। एंड नताशा डिसाइडेड टू स्टैंड सेकंड फ्रॉम राइट, नताशा यहाँ पे सेकंड फ्रॉम राइट। ठीक है, देन हु इज द गर्ल स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट, सबसे पहले कौन कौन साथ में खड़ा होगा, रेशल और एना साथ में खड़ी होंगी, तो रेशल के पास दो ऑप्शन है ना। नताशा रिफ्यूज स्टैंड नेक्स्ट टू जेसिका, नताशा जेसिका के साथ खड़ी नहीं होगी, तो मतलब जेसिका यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो जेसिका आ गई यहाँ पे। और कौन नहीं है, किसी की नहीं बनती है। अब एना और रेशल, रेशल के पास एक ही ऑप्शन हो गया, रेशल आ रहे, रिया फिर यहाँ पे होगी, है ना, रिया और रेशल आपस में खड़ी नहीं होंगी साथ में, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी आ गया, रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नताशा स्टैंड्स ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, हु इज स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एना का स्ट्रोलर जो वाला पार्ट है, वो इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में चेंज कर दिया था। ठीक है, बट हम इस क्वेश्चन में हम जो स्टेटमेंट में वही लेके चलेंगे। देखो राइट लेफ्ट, नताशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, नताशा एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एना यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे। ठीक है, क्योंकि उसके एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, तो एना के साथ रेशल खड़ी होगी। ठीक है, रेशल खड़ी होगी, नताशा के साथ जेसिका नहीं खड़ी होगी, जेसिका यहाँ पे होगी, तो रिया यहाँ पे होगी, है ना। क्या पूछा उन्होंने, स्टैंडिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लास देर आर 40 स्टूडेंट्स हु प्ले एटलीस्ट वन गेम, सब कोई ना कोई गेम खेलते हैं, मतलब सारे सर्कल के बीच में से ही आएंगे। 40 लोग है ना, तो देख लो 9 6 15,
8 23 2 25 4 29 7 26 और ये बचे 26। सही है 26 क्या 9 6 15 15 8 23 2 25 29 36 हो गया ना, तो 4 बचे। 36 4 बचे ना, यस 4। 4 लोग हैं जो सारे गेम खेलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले वन गेम? वन गेम कौन कौन खेल रहे हैं? ये 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 है ना। 9 8 कितने हो गए? ओनली वन गेम ना। 9 8 17 7 24 है ना। 24 जो है किसका? 40% का ना। 40 का, तो 60% हो गया। यस। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स प्ले ऑल द थ्री गेम? ऑल थ्री गेम कितने परसेंट हो गए? 4 है, 40 का 4 10% हो गया ना। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस दो ही क्वेश्चन थे। 34. Two taps A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. Tank can be emptied by third tap C in 6 minutes. If A and B are kept open for 5 minutes in the beginning, then C is open along A and B kept open. The time taken to empty the tank is, देखो सबसे पहले A जो है 12 मिनट, ये 15 और ये 6। तो हम एक ऐसी वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। और इनका एलसीएम 12 15 6 का एलसीएम 12 और 6 का तो 12 ही आ गया। 12 और 15 का हम क्या ले लेंगे? 60 ले लेंगे। 12 में 60, 15 चौका 60, और तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है 60 ले लेते हैं, 60 लीटर। तो ए किस स्पीड से भर रहा है? 12 मिनट में भर देता 60 लीटर, यानी कि 5 लीटर पर मिनट। बी 15 मिनट में 60 लीटर भर देते, यानी कि 4 लीटर पर मिनट। सी जो है, सी अपना 6 मिनट में खाली कर देता है, यानी कि सी 10 लीटर पर मिनट की स्पीड से खाली करता है। सबसे पहले क्या हुआ? ए एंड बी आर ओपन फॉर 5 मिनट। ए और बी अगर हम दोनों मिला के ओपन कर दें 5 मिनट के लिए, 5 और 4 11, 9 लीटर पर मिनट भरी जाए। 45 लीटर भर जाएगा, भर देगा। ठीक है 5 मिनट में। और फिर हमने क्या किया? सी को भी साथ में ओपन कर दिया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो ए और बी तो भर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। हम्म, क्या बोला इन्होंने? इफ ए एंड बी टुगेदर देन सी इज ओपन विद टाइम टेकन टू एम्प्टी। अच्छा, अब 5 4 9 -10, तो -1 लीटर पर मिनट। ठीक है नेट। अब इन्होंने मिलके बेचारों ने 5 मिनट में 45 लीटर भरा था, इसी को साथ में चालू कर दिया, तो नेट क्या हो गया? 1 लीटर पर मिनट खाली होना शुरू हो गया। तो 45 लीटर कितने मिनट में खाली कर देगा? ऑप्शन बी 45 मिनट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 35th। थ्री स्क्वायर्स आर देयर ऑन द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखो ये 49 तो 7 होगी, ये 64 आता है 8 होगी, ये 9 होगी। ठीक है तो इसका एरिया क्या होता है? देखो एस जो आता है सारी साइड्स का 7। एक फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगल डिवाइड बाय 2। 15 9 24/2 12। ठीक है तो एरिया किसके इक्वल आता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है तो अंडर रूट एस कितना है? 12, S-7 5, सॉरी 7 करेंगे तो 5, S-8 4, S-9 3 ना। तो 12 चुका 36, 3 सही है ना। 12 नहीं, 12 12 4 3 12, 12 12 इंटू 12, 12 तो बाहर ही आ जाएगा। 12√5। ठीक है ऑप्शन बी। 36. Arjun by car takes the double the time when taken by bus to travel the Arjun by car takes double the time taken by bus to travel from Delhi to Agra. What is the speed of bus if speed of car is 40? तो ये बस ये कार है ना, डिस्टेंस स्पीड टाइम ना, डिस्टेंस कांस्टेंट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड इनटू टाइम कांस्टेंट रहना चाहिए ना। तो टाइम की बात करते हैं पहले। बस अगर टाइम टी है, 1 मिनट क्या करें हम इसमें। टाइम ए है किसका? बस से। कार से डबल टाइम लगता है, 2 ए लग गया। ठीक है और स्पीड किसकी दी हुई है? व्हाट इज स्पीड ऑफ बस की स्पीड पूछी है, कार की स्पीड 40 दी है ना। एक्स आ गया। तो स्पीड इंटू टाइम कांस्टेंट है, यानी कि एक्स इंटू ए इक्वल टू 40 इंटू 2 ए बराबर है ना। ए कैंसिल हो गया, एक्स आ गया 80। ठीक है
नहीं तो हमें वैसे ही पता है कि अगर डबल टाइम ले रहा तो ऑब्वियसली कार की स्पीड बस की स्पीड से डबल ही होगी, अगर टाइम हाफ ले रहा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे क्या है देखो, Z के बाद A आता है, R के बाद S आता है, DE JK PQR, देखो यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, LMYZNO। इन ए ग्रुप ऑफ 24 मेंबर्स ईच मेंबर ड्रिंक आइदर कॉफी टी और कॉफी और बोथ, है ना। If 15 of them drink tea and 18 drink coffee, find the probability that person selected from group drinks both tea and coffee। ठीक है, तो देखो, तो ऐसा होगा ना, टोटल 24 लोग हैं, 15 टी पीते हैं, 18 कॉफी पीते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज पर्सन सिलेक्टेड ग्रुप बोथ। तो बोथ वाले कितने होंगे, देखो हमें पता है कि जो बोथ वाले होंगे 24 इज इक्वल टू टी वाले प्लस कॉफी वाले माइनस बोथ। ठीक है, तो 33 माइनस 24, बोथ वाले हो जाएंगे 33 माइनस 24 9, 9 लोग होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9 आउट ऑफ 24, 3/8, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। ये भी सवाल कहीं ना कहीं देखा हुआ है, रिपीटेड है, मतलब जहाँ इससे भी साइंटिस्ट या डी वाले में आया होगा 2020 के बाद 2023 में। तो यहाँ पे देखो 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 24 का है, यहाँ पे 34 का है ना, 34 ही है, यस। और यहाँ पे 44 का होगा, और यहाँ पे 54 का, है ना, 4 2 6 5 3 8, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 40, in an office 30% of employees were women, 70% of employees were above the age of 40 years, out of which 60% are men, find the percentage of women employees who are 40 above 40 years out of total number of women। ठीक है, देखो 100 लोग मान लो, ठीक है, हम पहले मेल फीमेल की बात करते हैं, 30% वुमेन है, ठीक है, तो 70% मेल हो गए, 30% फीमेल होंगी। ठीक है, मेल फीमेल, ये होगी मेल, ये होगी फीमेल। ठीक है, ओवरऑल। फिर हम बात करते हैं अबव 40 लेस 40, है ना। फिर 70% ऑफ एम्प्लॉयज वर अबव 40, ग्रेटर देन 40 कितने, 70%, यानी कि 70 लोग 40 से ऊपर है, तो 30 लोग हो गए 40 से नीचे। ठीक है, और क्या बोला इन्होंने, 70% ऑफ एम्प्लॉयज वर आउट ऑफ 40%, आउट ऑफ विच 60% आर मैन, मतलब जितने लोग 40 से अबव है उसमें 60% मैन है, तो 70 का 60% हो गया 42, है ना, 42 मैन जो है 70 से अबव है, तो मतलब कितने बचे, 7 - 4 3, 28 हो गए ना, 28 फीमेल है 40 से ऊपर, है ना, ये मतलब है इसका। इन्होंने पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुमेन एम्प्लॉय हु आर अबव 40%, जो उनकी 28 है, आउट ऑफ टोटल नंबर फीमेल है 30, इसका परसेंटेज पूछा है। 0 0 कट गया, 280/3, ये तो 90 से ऊपर ही आएगा, 9 × 27, 9 × 10, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें बस हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दो दी हुई है, हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट से हम ऑप्शन क्वेश्चन बता सकते हैं, या फिर एक से बता सकते हैं आंसर, या फिर दोनों से नहीं बता सकते। ठीक है, 41, इन्होंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 नंबर्स ABCD हमें फाइंड करना है। सम जो है 24 है ABCD का, सम ऑफ स्क्वायर्स जो है 2 to 4 है, तो हमें दोनों चीज चाहिए, दोनों से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कि सबसे पहले नंबर है ABCD, सबसे पहले तो हमें इनका मीन निकालने हैं, यानी कि A + B + C + D डिवाइड बाय 4, वो तो हमें पता है कि +24 है, 24 डिवाइड बाय 4 6। ठीक है, फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर हम देखेंगे मीन डेविएशन, कि 6 - A का स्क्वायर प्लस 6 - B का स्क्वायर, ठीक है, कितना डेविएट कर रहे हैं, 6 - C का स्क्वायर प्लस 6 - D का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, आई थिंक अंडर रूट, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 4 अंडर रूट के बाहर आएगा या बाहर आएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा, सॉरी, मेरे हिसाब से। ठीक है, कंफर्म कर लेने के बाद बाहर ही आना चाहिए। देखो हमें एक सवाल से मतलब है, अब यहाँ पे क्या है, देखो जब इसको खोलेंगे हम, ठीक है, इसको खोलेंगे, देखो 6 स्क्वायर सब में आएगा, 36 × 4, अंदर की बात कर रहा हूँ, प्लस फिर क्या आएगा A² और यहाँ से मैंने B² उठाया, यहाँ पे मैंने C² उठाया, यहाँ पे मैंने D² उठाया, है ना। फिर बाद में 2AB जो आता है, 2 × 6 × A, 2 × 6 × B माइनस 2 × 6 सब में कॉमन आ जाएगा, 2 × 6 12 आ जाएगा, यहाँ पे A + B + C + D, है ना।
तो ये देखो ये भी मेरे पास है, ये भी इन्होंने दिया है, तो यहां से मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छे से और पढ़ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, आर कैसे रिलेटेड है एस से। इन्होंने बोला टी द वाइफ ऑफ आर्स ओनली ब्रदर, आर का ओनली भाई है सी। टी वाइफ ऑफ आर्स ओनली ब्रदर, आर की ओनली ब्रदर की वाइफ है टी। ठीक है, दोनों भाई आर और सी भाई भाई हैं। टी का कोई भी सिबलिंग नहीं है, टी अकेली है अपने माँ बाप की, है ना, अकेली बेटी है। एस इज टीज ब्रदर इन लॉज वाइफ, टी के ब्रदर इन लॉ की वाइफ है एस। अब देखो ब्रदर इन लॉ टी, टी लेडी है, या तो उसकी बहन का हस्बैंड हो सकता है या फिर हस्बैंड का भाई। ठीक है, तो हस्बैंड का भाई। हमें पूछा गया था आर और एस। देखो स्टेटमेंट वन में आर और एस तो कहीं आ ही नहीं रहे, और स्टेटमेंट टू में भी आर और एस कहीं नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं कि एक ही स्टेटमेंट से बता दें। दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। एस इज टीज ब्रदर इन लॉ, टी का हस्बैंड में कही देवर या जेठ, वो हो गया आर, आर की वाइफ है एस बस। और आर रिलेटेड क्या आ गए, हस्बैंड वाइफ आ गए, दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर के भी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर ग्रुप में पूछ लेना। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।